क्या मार्केट में बेरिशनेस शुरू हो गई, यानी कि मार्केट अभी मंदी के ज़हर में है? जो बुलिश रन था, क्या वो स्टॉप हो चुका है? दोस्तों, जानने के लिए आज का वीडियो देखेंगे हम। वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। आज क्या करना था वो देख लेते हैं पहले। इफ़ यू क्लियरली रिमेंबर, अपना कल का जो सपोर्ट था, पाइवोटल सपोर्ट वाज अराउंड दिस, और अपना जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था। और अगर आप देखोगे तो आज वो सपोर्ट टूट गया था और हमको बेरिश सिग्नल भी मिल गया था, यानी कि हमने सेल किया होता अराउंड दिस, यानी कि वो कैंडल का अगर लो पकड़ेंगे उसका जो फॉलो थ्रू था, सो इट वाज फ्रॉम 24,750, फिर वो नीचे उतरा और तकरीबन 24,790, यानी कि 40 पॉइंट्स का छोटा लॉस देके हमको वापस उसने मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू मूव मोर इनटू बेरिश फेज। कोई बात नहीं, विल वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। वापस जो अपना पाइवोटल सपोर्ट था, इट वाज शिफ्टेड एट दिस लेवल। तो यहाँ पे जो लो टूटा 24,723 पकड़ के चलते 24,720 पे वो नीचे उतर गया, यानी कि हमको बेरिश सिग्नल मिल गया। तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, या 15-20 पॉइंट अगेन स्टॉप लॉस लगा के हम निकल गए। तो अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी तकरीबन 40 से लेके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके या छोटा नो प्रॉफिट नो लॉस करके हमारा आज का निफ्टी का ट्रेड खत्म हो चुका था। तो कल की अगर प्रिपरेशन की हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस रिमेन सेम, और अपना जो सपोर्ट है वो आज का लो बन चुका है। दोस्तों, देखने की बात यह है, अगर आप इस दिन से लेके आज तक देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 8 डेज के अंदर दिस इज द फर्स्ट गैप डाउन, जो सब्सटेंशियल गैप डाउन है ऑलमोस्ट 1% के आसपास, वो हमने देखा है। और कल हम भी बात किया था कि मार्केट का जो ग्लोबल सेंटिमेंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन आ सकता है। इट कैन बी यूएस फेड डेटा, इट कैन बी एम्प्लॉयमेंट डेटा, इट कैन बी जापानीज मार्केट डेटा, इट कैन बी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, कुछ भी है। बट प्राइस एक्शन ने हमको बोला था कि भाई मैं क्लोज रेंज में घूम रहा हूँ, आई कैन गिव अ गुड मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। हमको मूव मिला, बट इतना अच्छा फॉलो थ्रू नहीं मिला। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट में से आउट हो चुके। सो दिस इज हाउ टुडे देयर वाज अ ट्रेड, और ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा था, जिसमें हमको कुछ इतना बड़ा मूव नहीं मिला। अगर हम नेक्स्ट डे के लिए बात करेंगे, मंडे के लिए, तो इफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज, तो हमको बहुत ही क्लियरली देखने को मिल सकता है कि मार्केट कैन कंटिन्यू इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और बेरिश ट्रेड हम ले लेंगे। और जैसे हम बेरिश ट्रेड लेते हैं वी वुड बी इन बेरिश मूव। बट देर इज प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट अपना हाई तोड़ के ऊपर जाता है तो वी कुड बी इन बुलिश फेस, मतलब कि अगेन जो बुलिशनेस थी मार्केट में, इट कुड बी कंटिन्यूड, बट the probability of bullishness is less because of global sentiment, और even प्राइस एक्शन पर आप देखोगे तो बेरिशनेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है। बट एज आई से कि हम प्रेडिक्टर नहीं है, वी आर रिएक्टेंट। जो भी मार्केट हमें प्राइस एक्शन देता है, मूवमेंट देता है, वी विल रिएक्ट टू दैट प्राइस एक्शन। सो दिस इज हाउ नेक्स्ट डे वुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे अगर आप रेंज देखोगे तो 24,684 से लेके 25,081, तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स, यानी कि 1.5% के आसपास मार्केट का रेंज है, विच इज नॉट टू हाई, विच इज नॉट टू लो। बट अगेन एक रेक्टेंगुलर रेंज तो है, इसको ब्रेक किया तो ही मार्केट में अच्छा पैसा बन सकता है। सो विल वेट फॉर द सेटअप और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप बहुत क्लियरली देखेंगे, जुलाई मंथ जो हम मूव लेते जाते थे ट्रेड किए जाते थे, तो निफ्टी हैज गिवन अराउंड 100 से लेके 125 पॉइंट्स के आसपास हमको निफ्टी ने जुलाई मंथ में दिया है, विथ वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। और अगस्त में भी हम सेम सिस्टम सेम सेटअप से काम करेंगे। नाउ लेट्स सी विद द हायर टाइम फ्रेम, विच इज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, लेट्स सी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, और उसमें अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। और अगर इसके नीचे जाएगा तो वी वुड बी बेरिश, इसके ऊपर जाता है तो वी वुड बी बुलिश। इन दोनों के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सो दिस शुड बी अवर स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग निफ्टी। अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज ऑलमोस्ट अराउंड लेस देन 400 पॉइंट्स, मतलब अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इफ दिस बेरिशनेस कंटिन्यूज। तो हम जैसे मार्केट हमको आंसर देगा, विल रिएक्ट। अभी हम जाते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम में और देखते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम में हमको क्या मिलता है। नाउ इफ यू सी फ्रेंड्स,
इन द टाइम साइकिल, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज माय सपोर्ट, इन दोनों के बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस गॉट ब्रोक अवे और मुझे बुलिश ट्रेड मिल गया था। आई एम इन द बुलिश ट्रेड, जब तक ये नहीं टूटता मैं बुलिश ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप देखोगे, मुझे पूछोगे कि सर बड़ी टाइम फ्रेम की कोऑर्डिनेशन में हमको छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए, तो मार्केट हैज रिवर्स फ्रॉम हियर। टेक्निकली स्पीकिंग अभी के लिए मार्केट थोड़ा रिवर्स हो चुका है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। अगर नीचे की डायरेक्शन मैंने कि बेरिश डायरेक्शन में इफ यू आर गेटिंग फॉलो थ्रू, तो वी कैन टेक स्लो बेरिश पोजीशन। पर अगर मार्केट यहाँ से रुक के वापस ऊपर जाता है नेक्स्ट डे और इसके ऊपर चला जाता है, तो वी कैन टेक बुलिश पोजीशन। तो wait and watch for 1 or 2 day, and once the trend is clear we can take more future positions. So this is how nifty should be traded or nifty should have been traded. अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट डे। दोस्तों हम बहुत लास्ट कितने दिनों से देख रहे थे कि मार्केट वॉज कॉन्स्टेंटली इन अ बुलिश डिजाइन, बट सडनली टुडे वी आर वेरी क्लियर और निफ्टी और बैंक और सेंसेक्स दोनों ने नीचे की डायरेक्शन में मूव दिया है। तो वी कैन हैव अ थॉट कि अगर नीचे का मूव कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट कैन चेंज द ट्रेंड और थोड़े दिन के लिए करेक्शन या बेरिश ट्रेंड में भी एंटर हो सकता है। बट अगर वापस एक नया हाई बना देता है तो वी कैन से अगेन बुलिश रिजाइम इज कंटिन्यूड। सो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। नेक्स्ट वीक में लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्लियर हो सकता है। Now let's see what Bank Nifty can show us. This was the resistance and this was the support. तो आज अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गया बट उसने फॉलो थ्रू नहीं दिया था। सो अगेन बैंक निफ्टी हैड अ नो ट्रेड डे। तो अगर नेक्स्ट डे के लिए अगर हम देखेंगे तो दिस इज आवर सपोर्ट 51,088 और 52,333, तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास का एक रेंज बना है, यानी कि 2% के आसपास बैंक निफ्टी घूम रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5th डे, दिस इज द 5th डे के जो ये रेंज में मार्केट घूम रहा है। बट वंस द मार्केट क्रॉसेस दिस रेंज वी कैन सी अ वेरी गुड मूव नेक्स्ट डे के लिए के मोर प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। बट आई कांट डिनाई कि अगर मार्केट ऊपर जाता है 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में, तो अगेन वी वुड बी इन द बुलिश रीजन। सो वी आर ओपन फॉर बोथ द थिंग्स। हम कोई बायसनेस नहीं रखेंगे दिमाग में कि हाँ ऐसा ही मुझे करना है, या पहले से प्रिपेयर होके आएंगे कि मुझे बेरिश ट्रेड ही करना है। नहीं, मेरा लेवल जिस सेट ब्रेक होगा आई एम हैप्पी टू टेक द ट्रेड, टिल देन मैं वेट करूंगा। नाउ लेट्स सी इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स में क्या हुआ होता। सो अगेन इन अ बिगर टाइम फ्रेम रेंज रिमेन्स द सेम। जैसे ही ऊपर जाता है वी वुड बी बुलिश, नीचे जाता है तो वी कैन बी बेरिश। नाउ कल क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउनवर्ड्स इज मोर, सिवाय के ग्लोबल कोई बेटर न्यूज़ आ जाएगा और सारे मार्केट्स ऊपर चले जाएंगे, देन वी कैन सी कि अपना मार्केट भी ऊपर जा सकता है। बट सीइंग द मार्केट क्रूशियलनेस, आई होप कि मार्केट नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई ब्रेकिंग ऑन मंडे इज लेस। तो क्या हो सकता है अगर उसको बुलिश मूव में जाना है, तो सपोज ये मंडे का एक ट्रेड बन रहा है और लेट्स सी कि मंडे मार्केट ऐसा कुछ दिया, नेक्स्ट इट कैन बी ऑन ट्यूसडे अगेन मार्केट यहाँ पे खुलता है और सपोज ऐसा कुछ बनाया, तो वी हैव अ क्लियर रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। ये अपना सपोर्ट एज इट इज रहेगा। सपोज वेडनेसडे को यहाँ से ऊपर जाता है तो दिस वुड बी अवर बाइंग सिग्नल, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो दिस इज हाउ वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट में ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि मंडे नो ट्रेड भी मिल जाए, जैसे आज भी कुछ ट्रेड नहीं मिला था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 4 दिनों से टेक्निकली हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। सो what we can assume और what we can expect is next day हमको अच्छा मूव मिल सकता है, नहीं मिलता तो we will wait again for 2 or 3 days। उसके बाद probability of getting trade is more and getting a good trade is more। So this is how 30 minutes time frame is reacted। और दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे बहुत क्लियरली, तो निफ्टी ने रिवर्स कर दिया है, बेरिश जोन में घुस चुका है, ऐसा एक सिग्नल हमको मिला था। पर बैंक निफ्टी जैसे ही लो खुला
वो ऊपर चला गया। इट मींस बैंक निफ्टी इज नॉट दैट मच प्रोबेबल और वो बेरिश जोन में इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो जैसे हमने टाइम फ्रेम में मिसमैच देखा था निफ्टी की 5 मिनट्स और 30 मिनट्स में, ऐसा ही एक मिसमैच हमको मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जब तक ये मिसमैच है वी कैन सी द ट्रेंड्स, हमको ट्रेड्स भी मिलेंगे, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में एक ही जोन में जाता है तो वो ट्रेंड बहुत मोमेंटम वाला और अच्छा रहता है। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। वी विल वेट एंड वी विल ट्रेड एज पर अवर सेटअप। दिस वाज अ 30-minute setup for bank nifty. Now let's move with the daily setup. दोस्तों you all know that this was my रेजिस्टेंस एंड दिस वाज माय सपोर्ट। इसके नीचे आई वाज बेरिश और मैंने कल भी बोला था अगर मार्केट ये लो को तोड़ देगा तो नाउ दिस इज माय ट्रेलिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये हिट होगा तो मैं बेरिश ट्रेड में से बाहर निकल जाऊंगा, बट जब तक ये नहीं हिट होता तब तक मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा। सो अगर मुझे कोई पूछेगा कि बैंक निफ्टी कहां पे, तो आई वुड से इट इज इन माइल्ड बेरिश ट्रेड। किसी को ये पोजीशन यानी कि जो बड़ी टाइम फ्रेम की पोजिशनल ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो मैं बेरिश ट्रेड्स लूंगा, बुलिश ट्रेड एज ऑफ नाउ प्रीफर नहीं करूंगा। बट अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आई कैन से मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। So I hope friends you have enjoyed the views regarding Nifty and Bank Nifty in 5 minutes, 30 minutes and daily time frame. दोस्तों अगर किसी को ये सिस्टम में कुछ भी डाउट या डिफिकल्टीज है तो यू कैन सी ऑल द वीडियोस वंस अगेन और आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर। दोस्तों वी हैव अ वीकेंड, तो ये वीकेंड में बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके वी विल अगेन मीट ऑन मंडे सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।